We make our history and we are made by our history. इतिहास हमें बनाता है और हम इतिहास के द्वारा भी बनते हैं. This is the topic of the essay. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IAS. इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें कौन से कंटेंट आने चाहिए. देखिए, सबसे पहला जो भी टॉपिक है, you should understand the meaning of the topic and decode the meaning of the topic, elaborate and then proceed according to your logical structure. हमने हमेशा कहा कि आप इंट्रोडक्शन बाद में विजुअलाइज करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मेक आवर हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? वी मेक आवर हिस्ट्री का मतलब है that even if we do not do anything, time will go, time will pass and things will be like history. चीज़ें कुछ ना भी करें तो समय बदलता है, चलता रहता है और उसमें आप हिस्ट्री कह सकते हैं. ये हिस्ट्री हमारा पास्ट है. सारा पास्ट हिस्ट्री नहीं होता, ये ध्यान रखना है. सारा पास्ट हिस्ट्री नहीं होता. हिस्ट्री उन चीज़ों को याद करता है जैसे इम्पोर्टेंट कोई घटना हो, है ना, इम्पोर्टेंट कोई ऐसे आपने काम किए हैं, आपने कोई ऐसा डेट है जहाँ पे उस दिन आपने काम किया है. तो इतिहास और पास्ट में कुछ संबंध है, उसको समझिए. पास्ट तो होगा ही, पास्ट तो हर चीज़ का होता है. आप भले निष्क्रिय बैठे रहे तब भी पास्ट है. तो वी मेक आवर हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर इसका कनोटेशन समझे तो वी मेक आवर हिस्ट्री का मतलब हुआ कि हम जो बनाते हैं, एक तो अपने आप चलता रहता है, बनता रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. टाइम है, वो पास्ट है, चलता रहेगा. जोर देकर कर रहा हूँ. हम जो बनाते हैं यानी हम जो अपने एफर्ट से, अपने फैसले से, मतलब जो डिसीजंस होता है उससे, जो हम अपने पराक्रम से, जो हम अपने सूझबूझ और ज्ञान विवेक से जो बनाते हैं चीज़ों को, उससे जो बदलाव आता है वो हमारा हिस्ट्री बनता है ना. हिस्ट्री हम बनाते हैं का मतलब यही हुआ. जो अपने आप चल रहा है वो हिस्ट्री हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं. वो सिर्फ पास्ट है, इतिहास नहीं है वो मेरा. तो आज आपको इस बात को एलोबरेट करना है यहाँ पे कि हम हिस्ट्री बनाते हैं का मतलब क्या हुआ. और ये व्यक्ति के स्तर पे भी हो सकता है, समाज के स्तर पे भी हो सकता है, देश और दुनिया के स्तर पे भी हो सकता है. जैसे आप एक अगर कंट्री के स्तर पर आप देखें तो हमने अपने औपनिवेशिक शासन से यानी कि कॉलोनियल पास्ट से और कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे लड़ाई करके चीज़ों को बदला है. दैट वाज अ डिसीजन जो कलेक्टिवली इवॉल्व होता गया. बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, बलिदान दिया, लोग जेल गए, लोग यातनाएं सहे. अंडमान का जेल वगैरह देखा ही होगा आपने, किस तरीके हॉरिबल चीजें थी. फांसी भगत सिंह को लगी. मतलब एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ. 13 अप्रैल 1919 को आपने देखा मैसेकर हुआ जालियांवाला बाग. मतलब ऐसे हजारों घटनाएं, लाखों लोग मरे, तब जाकर ये जा. तो हमने जो ये फैसला किया कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, हमने मतलब एक दिन का नहीं, ये देश ने फैसला किया, समाज ने फैसला किया, धीरे धीरे जो इवॉल्व होगा, हमारे लीडरशिप ने जो फैसला किया, तो हमने हिस्ट्री बनाया. बात आ रही समझ में? तो हिस्ट्री बनाने का मतलब तात्पर्य यही है कि हम अपने कर्मों से, पराक्रम से, अपने फैसलों से जो बनाते हैं वो दर्ज होता है. आपने माउंटेन मैन मूवी देखी होगी. बहुत सारे लोग ने वहाँ पे समय के अनुसार जीतन दशरथ मांझी क्यों इतिहास में दर्ज हो गए? इसलिए जो उन्होंने एक ऐसा चीज़ कर दिया जो किसी ने नहीं किया था. अकेले उस पहाड़ को छेनी हथौड़े से तोड़ के एक रास्ता निकाल दिया, क्योंकि उनको अपने वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने में दिक्कत हुई, उनकी डेथ हो गई. मैं मजाक से कहता भी हूँ कि हमारा शाहजहाँ तो ये था, वो शाहजहाँ आगरा में पता नहीं कितने के लूट के पैसे से बनाए राजा. रियल शाहजहाँ तो ये है, इसके पास कुछ नहीं था, अपने पराक्रम से इतिहास बना दिया. तो आप समझिए, हमारे इंडिया का शाहजहाँ तो यही था. खैर, आगे चलते. तो हमारा जो इतिहास बनाने का जो बात है, आप अपने जीवन से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं.
कि बहुत ऐसे लोग जो है अपने चुनौती भरे चीज़ों को झेलते हैं, और कई एनेक्डोट होंगे आपके दिमाग में, कई छोटी कहानियां होंगी, आप उसको देख के बताइए कि कैसे स्ट्रगल कर करके आप एक फैसले को सही साबित कर देते हैं और वो इतिहास बन जाता है ना। आप एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि हम अपने एफर्ट से, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में पटवा टोली का एग्जाम्पल मैंने दिया था, कई ऐसे में पहले भी दिया कि उन लोग, वो एक बुनकर का समाज था और वहाँ के लोग मेहनत करके आईआईटी का एग्जाम बच्चे पास कर गए। आज हर घर में वो आईआईटीएन है वहाँ, तो आप क्या कहेंगे उसे कि जाहिर सी बात उसने इतिहास बना दिया। तो हम इतिहास बनाते हैं मतलब कि वो जो नहीं है, जो सामान्यतः हो नहीं रहा है, जो फ्लो में है नहीं, हमारे को लगता है वो होगा नहीं, उस चीज को अपने चीजों से, अपने मेहनत से, बुद्धि से, विवेक से, अपने फैसलों से अपने आप को अडिग रख के, मतलब पूरी ओवरऑल आप एफर्ट्स जो लगाते हैं तब बनता है। तो ये हुआ हम इतिहास बनाते हैं, का मतलब यही हुआ कि हम कुछ करके बनाते हैं। अपने आप जो बनता है वो पास्ट है, वो इतिहास नहीं है। इतिहास सभी को क्या याद रखता है? कुछ नहीं याद रखता है, देखिए ना। और हाँ, आप कह सकते हैं कि फैसले में हम तो जयचंद को भी याद रखते हैं, तो कायरता भरी भरी चीजें भी होती हैं, वो भी एक इतिहास ही बन जाता है। महाभारत के कितने एग्जाम्पल हैं, आप देखिए, इतिहास बन गया। ऐतिहासिक चीजों को समझने का ये हम इतिहास बनाते हैं का यहाँ का नोटेशन, यहाँ उसका तात्पर्य, उसका जो भावार्थ है वो यही है। शब्द एक अर्थ होता है, एक भावार्थ होता है। भाव का मतलब फीलिंग के साथ जो उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन को आप अपने तरीके से एलोबरेट करिए और बताइए कि हम इतिहास बनाते हैं। नेल्सन मंडेला जेल में बंद रहे, पूरी जवानी अपने जेल में गुजार दिया, किस चीज के लिए गुजार दिया था? अफ्रीका के लोगों के लिए ना। तो उन्होंने एक इतिहास बना दिया। तो हमने दशरथ मांझी का एग्जाम्पल दिया, सपोज किसी ने आंग सांग सूकी का दे दिया, किसी ने किसी और का दे दिया, चलेगा, लेकिन आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास बनाया जाता है। इतिहास फैसलों से बनाया है, लोगों ने अपने पराक्रम से, अपने कर्म से बनाया है ना, दर्ज होता है वो। खैर, जैसे कहते हैं ना अभिमन्यु के बारे में कि वो लड़ा और छठा द्वार तक ही तोड़ पाया, तो वही है कि जितनी चर्चा उसके हार की होती है, उतनी चर्चा उनके दूसरे की जीत की नहीं होती। इतिहास ही है। तो पराक्रम दिखाया कि हम डरते नहीं है, हम हारने का अलग है, लेकिन हम कायर नहीं है जो लड़ेंगे नहीं। तो हारना कायरता नहीं है, नहीं लड़ना कायरता है। जहाँ जरूरत है लड़ने की वहां पर नहीं लड़ते हैं तो वो कायरता है। हारना जीतना कायरता नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। दूसरे इसको आपको कोलैबोरेट करना है पूरी तरह। अब बताना है कि इतिहास भी हमें बनाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस एनेक्डोट को हम डाल सकते हैं, ऐसे आप समझ जाएंगे कि इस तरह की छोटी कहानियों को भी डाल के समझा सकते हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली का एक लड़का जापान में जाता है, टोक्यो में उसको एक जॉब मिलती है, और वहाँ रहने के दौरान वहाँ के एक युवती से, वहाँ के एक लड़की से प्यार हो जाता है उसे, और दोनों काफ़ी समय गुजारते हैं, और फिर लगता है कि हम दोनों शादी करेंगे, ये फैसला करते हैं दोनों। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से यहाँ से घर से उसको एक कॉल आता है कि आप आओ इंडिया, पूजा है। तो उस दौरान उसको 1 महीने 1.5 महीने के लिए यहाँ आने था। तो उसने अपने गर्लफ्रेंड को कहा कि भाई आप, मैं जाऊँगा उस दिन, आप मुझे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आओगी? तो बोला हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। और ऐसा हुआ कि फैसला हो गया। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद उस लड़की को अपने ऑफिस से लेटर मिला कि आपका जो शेड्यूल है वो बदला है, और उस फला डेट पे आपका ये शेड्यूल रहा, जो कि क्लैश कर रहा था वो डिपार्चर टाइम से जो लड़के को जाना था। तो उसने इन्फॉर्म किया अपने बॉयफ्रेंड को कि सुनो, मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा उस दिन ड्यूटी है ना, ऑफिस। तो उस लड़के ने इसको कहा बड़ा आश्चर्य भरे शब्दों में कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ इतने समय के लिए, तो तुम मुझे छोड़ने के लिए नहीं आओगी, सी ऑफ करने के लिए नहीं आओगी, एक दिन छुट्टी नहीं ले सकती मेरे लिए? तो बहुत ही कहा कि नहीं क्या होगा, यहीं से कर देंगे, क्या दिक्कत है? बोला नहीं क्यों, क्या बात कर रही हो ऐसा? तो ऐसे करने इंसिस्ट बहुत किया। तो उसने फिर कहा चलो आ जाएंगे, और यह हुआ भी। उस दिन लड़की आई एयरपोर्ट पे, दोनों ने अच्छा टाइम बिताया, और चलते समय उसने बड़े प्यार से एक लेटर दिया उसको कि भाई ये मैं अपने फीलिंग्स को तुम्हारे लिए लिखी हूँ और रास्ते में पढ़ना।
बड़ा लड़का वो बोर्ड करता है और आराम से जाके फिर जैसे ही टेक ऑफ करता है उसको खोलता है, पढ़ना शुरू करता है। उसमें ये लिखा था, क्या लिखा था लेटर में, रियल घटना है कि हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट जो हुआ, जो घटना हुई, जापान को नस्ते नाबूद कर दिया जमीन पे। उस दिन हम हर एक जापानियों के लिए एक सैटरिंग एक्सपीरियंस था, खत्म हो जाने वाली एक्सपीरियंस था। तब हमने सारे लोगों ने एक साइलेंस में ओथ लिया था कि हम अपने जापान को रिबिल्ड करेंगे और सब लोग दिलो जान से काम करें, और सब कर रहे हैं। और जापान शायद एशिया का इसी कारण से डेवलप कंट्री बना। लेकिन आज तुम्हारे कारण से मैंने देश के लिए झूठ बोला। एक तरफ मेरा देश, एक तरफ तुम, और तुम्हारे इस जिद के कारण मैंने अपने देश से गद्दारी किया है। मुझे मालूम है मैंने गद्दारी किया, मैं बीमार नहीं हूं, फिर भी मैंने छुट्टी लिया है। और आज मुझे सबसे ज्यादा शर्म अपने ऊपर आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता टेस्ट हो गया, और मुझे अगर कंट्री और तुम में चुनना हो तो मैं अपने कंट्री को ही चुनूंगी कि हमारा जो पास्ट में हमारे साथ हुआ वो तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि तुम एक जापानीज नहीं हो। और इसलिए गुड बाय फॉर एवर। इस बात का नोट पे खत्म हुआ है। आपको मैं उस लड़के की भावना बता रहा हूँ कि जो उसका एटीट्यूड और जो उसका विश्वास, जो उसने जिंदगी के बारे में सोचा है, एक जापानी के रूप में वो सोचना है, उसके इतिहास का प्रभाव था। नागासाकी, हिरोशिमा की घटनाएं जो हुई वो इतिहास के कारण इस हर एक जापानियों के माइंडसेट को बदला है ना। उस तरह के माइंडसेट को जन्म दिया है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं इस छोटे से एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूँ कि उसके अंदर एक गिल्ट आता है जब वो नहीं करते थे। तो ये कितनी बड़ी बात हुई। इतिहास जो है आपका, परंपरागत इतिहास जो है रहा है, जो परंपरागत छोड़िए, जो भी इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको प्रभावित कर देता है। तो इस घटना से मैंने एनेक्डोट से ये बताने की कोशिश किया कि देखिए क्या होता है, इतिहास का प्रभाव होता है। एक जापानीज के, एक इंडिविजुअल एक जापानीज के रूप में, वो लड़की एक जापानीज के रूप में ऐसा सोचती है, उसका सोचने का एटीट्यूड, बिलीफ, बिहेवियर ऐसा है। एरिक्सन नाम का एक व्यक्ति था जो साइकोलॉजिस्ट है, वो बहुत ही जिंदगी में परेशान रहा, क्योंकि उसे पता चला कि जो उसका फादर है वो एक्चुअल में फादर नहीं। माँ से पूछा कि मेरा बायोलॉजिकल फादर कौन है, माँ ने कभी नहीं बताया, मरते दम तक नहीं बताया। जिसको उसने अपने बुक में लिखा लविंग डेसिट, प्यारा छलावा। उसने साउथ डेकोटा अमेरिका का जो एरिया है उसमें जाकर स्टडी किया, और सियोक्स एंड यूरोक दो ट्राइब्स थे, उसमें स्टडी करके दिखाया कि दोनों ट्राइब्स उसी एरिया के थे। जब अमेरिकन वाइट सेटलर बाहर से आए तो उनके साथ लड़ाइयाँ हुई, तो उनमें से एक ट्राइब जो है बिल्कुल हार गया और हार के हाशिए पर चला गया। तो फिर वो पास्ट में जीने लगा। उसका इतिहास वहाँ के बच्चे को देखेंगे तो हमेशा बोस्टिंग करते हैं उसके पापा कि हमारे दादा ये थे, हमारे परदादा ये थे, हम जो है ऐसे थे वैसे थे। मतलब अपने को पास्ट में जीना, ओरिएंट करना, और वर्तमान से उन्होंने उनका जो वेलबींग उतना अच्छा नहीं है, एडजस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है समाज में। वो अपने तरीके से जीते, कटे हुए, हाशिए पर, मार्जिनलाइज फील करते हैं। लेकिन दूसरे जो ट्राइब था यूरोक साइड, सियोक्स एंड यूरोक दो ट्राइब्स थे, तो वो वाइट सेटलर्स के साथ जो आए लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उन्होंने ये वाइट अमेरिकन के वैल्यूज को इंटरलाइज कर लिया, उसके साथ तालमेल किया, और उनका मटेरियल वेलबींग बहुत अच्छा हो गया। तो उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके विश्वास पर देखिए उस इतिहास का प्रभाव कि वो किस तरीके से लड़े और कैसे उनमें तालमेल बना। ये कैसे लड़े और क्या तालमेल बना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इतिहास जो है हमारे वर्तमान को इन्फ्लुएंस करता है, जब हमारे कलेक्टिव माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है और इंडिविजुअल माइंडसेट, क्योंकि हम भी तो पार्ट, एज ए ग्रुप मेंबर जब भी सोचते हैं तो ऐसा होता है, तो इंडिविजुअलिटी में भी ये असर करता है। मैं अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टिंग कर रहा था। उसमें एक अमेरिकन स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि आप, उस समय मैं स्टूडेंट के रूप में उनका प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहा था, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन। तो उस स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने बोला शायद मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, उस दौर में मैं बता रहा हूँ। तो वो ऐसे करके देखिए, मैं यूपीएससी मतलब, तो मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जॉब। तो बोला देन व्हाट आर यू डूइंग विद साइकोलॉजी, यू शुड हैव टेकन
समथिंग लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल थिंग्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक अमेरिकन के लिए ये अनथिंकेबल है कि कोई इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर जंप लगा के आईएएस बनना चाहेगा, लेकिन इंडिया में तो एक नेशनल हॉबी है। क्यों है? आप सोच के देखिए, इसलिए ना कि पास्ट में हमारा कॉलोनियल पास्ट रहा है, हैंगओवर रहा है। उस समय लॉर्ड साहब होते थे, लॉर्ड साहब जो गांव में कहते हैं, उनका एक जलवा होता था। आज वही कलेक्टर का हैसियत हो गया कि भाई एक बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। तो आज माँ बाप जो भी है वो सपने में अल्टीमेट सपना लोगों का देखेंगे, हाँ तो मैं आईएएस का फाइनली एग्जाम दूंगा, अभी क्या हो इंजीनियर, अभी क्या हो डॉक्टर, अभी क्या कुछ हो। लेकिन ऐसा क्यों? एक कलेक्टिव रुझान में देखेंगे गांव में कि पावर ओरिएंटेड सोसाइटी, और वो पावर को काफी वैल्यू करते। तो देखा है, पास्ट है हमारा कि हम कॉलोनियल पास्ट रहा है हमारा, उसका हैंगओवर है हमारे ऊपर। हम वैसे ही सोचते, मानसिकता ही वैसे ही है, इंक्लूडिंग मी। सबको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा, ये कोई खराबी के सेंस में नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक यूनिक डेवलपमेंट हुआ है हमारा पास्ट का। पास्ट तो हमारा इतिहास जो रहा है, जो हम कॉलोनियल पास्ट रहा है, उसका इम्पैक्ट देखिए हमारे साइकोलॉजी पे पड़ता है। हम कैसे इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी मैंने जापानीज का एग्जांपल दिया, ये दिया, मतलब इन सब एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताना है कि हमारा इतिहास भी हमारे हमको सेव करता है। मतलब द वे वी थिंक, फील, बिहेव, वो सब पर इम्पैक्ट रहता है हमारे इतिहास का। आप समझ रहे होंगे इसको। तो ये दो पैराग्राफ बड़ा बड़ा चलेगा डिस्कशन, एक उसमें और एक इसमें, और लास्ट में हम कहेंगे कि अब ऐसे देखिए, समझिए, हम इतिहास बनाते हैं, इतिहास भी हमें बनाता है। तो हुआ ना एक रेसिप्रोकल रिलेशंस, हम भी इसको इन्फ्लुएंस करता है, ये भी हमें इन्फ्लुएंस। तो इतिहास और इंसान दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशंस है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान ही केवल इतिहास बनाता है। ऐतिहासिक चीजें जो पास्ट जो है, एरिक्सन ने वो बुक भी लिखा है कि कल्चर एंड हिस्ट्री, मतलब हमारे हिस्ट्री का हमारे व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि हिस्ट्री का व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसी लाइन पर लाके अंत में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो आपने समझा होगा कि ये बात को डिकोड किया आपने, पहले पैराग्राफ में पहले स्टेटमेंट को जज किया कि कितना सही है नहीं है, दूसरे में दूसरे को देखा, और तीसरे में उसके क्रिटिकल एंगल से भी देख सकते हैं थोड़ा कि कभी कभी इतिहास जो रहता है, जैसे इतिहास जो रहता है उसी में कहता है कि नहीं, हमारा इतिहास रहा है कि हम गरीब रहे हैं, हम इतिहास का अशिक्षित रहे, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ऐसा रहा कि लड़ाइयाँ झगड़े करते रहे। लेकिन ऐसा भी तो हुआ है कि फिर उसको हमने बुद्धि से, विवेक से चीजों को बदल दिया। तो ये इतिहास हमको इन्फ्लुएंस करता है, इसके पहले हमने इतिहास बना दिया। तो मतलब ये कहने का मतलब कि हम इतिहास से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो करते हैं वो केवल इतिहास के इन्फ्लुएंस से नहीं करके हम अपने कैपेबल हैं कि हम उसमें बदलाव लाएं, और फिर ये जो बनता है वो आगे हमें इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों चीजें होती है, ऐतिहासिक चीजें हमें इन्फ्लुएंस करता है, और हम भी अपने वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, अपने अपने कर्म से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने फैसलों से, अपने सामर्थ्य से, अपने पराक्रम से, डेयरिंग एक्शंस जो होते हैं, उन सब चीज़ों से हम इतिहास बना देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा ऐसे का टॉपिक था जिसको मैंने आपको यूपीएससी के लिए दिया था। अगर आप ऐसे पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा वीकली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो, और हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आप इससे समझने की कोशिश करें मैंने क्या बताया, और आप हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर रखा है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक।